ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि एक पूरे खानदान की तबाही की दास्तान है। अनुपमा चौधरी एक पढ़ी लिखी ज़हीन और बाहिम्मत औरत जिसने मोहब्बत की शादी की अमेरिका शिफ्ट हुई और जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इसे क्या खबर थी कि जिस शख्स पर इसने सब कुछ वार दिया वही इसकी जिंदगी का बदतरीन फैसला साबित होगा। राजेश गिलती इसका शौहर बज़ाहिर एक तालीम याफ्ता और कामयाब इंसान था, मगर अंदर से एक ऐसा शख्स जो अना गुस्से और खुद गर्जी का गुलाम बन चुका था। शादी के बाद जब अनुपमा ने अपनी जिंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर की, काम करने की इजाजत मांगी, तो राजेश के लिए ये इसकी मर्दांगी पर हमला था। अनुपमा की ख्वाहिश उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार बन गई जिसने मोहब्बत, एतमाद और इज्जत को दफन कर दिया। रफ्ता रफ्ता झगड़े बढ़ने लगे, बात तलाक तक पहुंची, अदालत में केस चला, बच्चों की कस्टडी, खर्चे सब तय हुआ। लेकिन 17 अक्टूबर 2010 की रात, वो रात जब एक मामूली सी लड़ाई एक हौलनाक जुर्म में बदल गई। गुस्से में आकर राजेश ने अनुपमा को धक्का दिया, इसका सर मेज के किनारे से टकरा कर फट गया, खून बहने लगा और वो मर गई। इस लम्हे राजेश के पास दो रास्ते थे, आ तो वो पुलिस को फोन करता, आ फिर एक शैतानी रास्ता इख्तियार करता। अफसोस इसने दूसरा रास्ता चुना। अगली सुबह वो मार्केट से एक बड़ा गहरा फ्रेजर खरीद लाया, एक आहनी आरी भी, और फिर इसने अपनी बीवी की लाश के 70 से जायद टुकड़े कर डाले। इसने हर टुकड़े को सिया प्लास्टिक में लपेटा, फ्रेजर में रखा और रोज रात को बच्चों के स्कूल जाने के बाद टुकड़ों को जंगल में दफन करने निकल जाता। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा था जब इसके दोनों बच्चे इसी घर में मौजूद थे। राजेश उनसे रोज झूठ बोलता कि तुम्हारी माँ नानी के घर गई है, जल्द वापस आ जाएगी। 2 माह तक सब कुछ राजदारी से चलता रहा, लेकिन अनुपमा के भाई को शक हुआ। इसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और तब जाकर यह खौफनाक सच सबके सामने आया। पुलिस जब घर पहुंची और फ्रेजर खोला तो उनकी सांसें रुक गईं, इंसानी जिस्म के टुकड़े, जिमी हुई उंगलियां, पिघली हुई लाश का बदबूदार सच। अदालत ने राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी सजा काफी है? क्या इस जुर्म का बदला कभी चुकाया जा सकता है? ये कहानी सिर्फ एक औरत की जान लेने की नहीं बल्कि इंसानियत, एतमाद और रिश्तों के कत्ल की है।